त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपद पौड़ी के 15 विकास खंडों में मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। पौड़ी जनपद में 1166 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें से 187 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, जबकि 4 पद रिक्त हैं। वहीं 370 में से 24 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। जनपद में 2052 ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसके साथ ही 71 ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों हेतु चुनाव हुए हैं। गुरुवार को मतगणना के बाद रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा 975 ग्राम प्रधान, 340 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 33 जिला पंचायत सदस्य पद पर विजयी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया जा रहा है। वहीं पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा जमकर खुशी मनाई जा रही है और विजय प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जा रहा है। दूसरी बार निर्वाचित हुए ग्राम प्रधान कमल रावत व पुंडोरी ग्राम सभा से दोबारा निर्वाचित ग्राम प्रधान हेमंत तथा तीसरी बार ग्राम सभा कमेडा से प्रधान बनने पर समान प्रसाद ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यों की बदौलत जनता ने उन्हें दोबारा प्रधान बनने का मौका दिया है। वे क्षेत्र के विकास को लेकर निरंतर प्रयास करते रहेंगे। वहीं कोली ग्राम सभा से निर्वाचित प्रधान रेणु सुंदरियाल ने भी सभी मतदाताओं का इस दौरान आभार व्यक्त किया और उनके विश्वास पर खरा उतारने का भरोसा दिलाया। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत सीट पर सिलेट से विजयी दीपक असवाल तथा उरेगी क्षेत्र पंचायत सीट से यशोदा नेगी ने कहा कि वे लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहे हैं और अब क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई। मेरा नाम सुमन प्रसाद है और ग्राम सभा कमेरे से मैं प्रधान हूँ और विकास खंड हमारा पौड़ी कमेरे से 3 बार प्रधान बना हूँ, अभी भी प्रधान बना हूँ और मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनका आशीर्वाद से मैं इस तीसरी बार भी प्रधान बना हूँ। और मैं जो जनता से मैंने जो वादे किए हैं उन वादों को मैं खरा उतरूंगा और पूरा करूँगा। मैं उस अपनी क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और उनसे ये है कि मैं आगे भी विकास करूँगा। जो विकास कार्य मेरे छूट गए हैं उनको मैं पूरा करूँगा। मेरी ईमानदारी है, मेरी सच्चाई है और मैंने विकास किया है और हमेशा जनता के दुख सुख में रहता हूँ। हमेशा मेरे जनता का तो मेरे साथ सहयोगी रहा, इसलिए मैं तीसरी बार भी प्रधान हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी जनता बहुत बढ़िया है, मेरे गाँव के लोग बहुत बढ़िया है और मेरा व्यवहार भी बहुत बढ़िया है। जो ग्राम सभा थी पिछले कार्यों का मुद्दा 7 पीछे थी, जब मैं बना तो मैंने काम किए और अब जो छूट गए है काम वो कंप्लीट होने वाले मेरे 2 साल के अंदर कंप्लीट कर पेयजल है और कुछ रास्ते हैं, कुछ लोगों के मन के तहत व्यक्तिगत लाभ है, जैसे गौशाला है, मुर्गीवाड़ा है, ये सब करना है। किसी क्रम में घेरबाड़ कराएंगे, ये छूटिए थे इनको मैं पूरा करूँगा। इस समय तीसरी बार प्रधान बना हूँ और मैंने गांव का विकास किया है और मेरे गांव में व्यवहार भी है और अब मैं आगे भी गांव का विकास करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ और उरेगी सीट की क्षेत्रीय जनता का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ और यहाँ पौड़ी क्षेत्र की जनता का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और देखो जैसे आपने बोला है कि पहले मैं एक बार यहाँ पर अध्यक्ष पद हेतु लड़ी थी और कुछ वोटों से मैं रह गई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे अपने लोगों ने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी और आज मैं जो है जीत हासिल कर दी है और आज इन्हीं सभी लोगों का मेरे पे आशीर्वाद रहा है और इन्हीं के सहयोग से मैं आज जीत हासिल मैंने की है। देखो क्षेत्र में तो काम करने के लिए नहीं है, तो क्षेत्र में अनगिनत समस्याएं हैं। मैं वादा ये करती हूँ अपनी क्षेत्रीय जनता से कि मैं जो कुछ भी मेरे से हो सके मैं भरसक प्रयास करूंगी। जैसे क्षेत्र में देखा आपने कि लाइट की असुविधा है, पानी की असुविधा है और नालियां नहीं बनी हुई है, कहीं रास्ते नहीं बने हुए और रास्तों पे रेलिंगें नहीं लगी हुई है। तमाम गांव के जो है पंचायत घर हैं वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि वहाँ बैठने लायक नहीं है और कहीं गाँव के ऐसे रास्ते हैं कि बुजुर्गों को चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इन्हीं समस्याओं को लेकर
जिस तरह मेरी क्षेत्रीय जनता ने मुझे जिताया है, मैं उनके विश्वास पे कायम रहूंगी और ये काम करके दिखाऊंगी। उरेगी क्षेत्र पंचायत से जीती हूँ और इसमें मेरी तीन जो है क्षेत्र पंचायत सीट मेरी एक उरेगी है, मोल्टी है और अयाल सीट है ना। इसमें छह गांव आते हैं और 3 ग्राम सभाएं हैं। राम विकाई मल्ली से और मैं अपने सभी नारी शक्ति का या सभी ग्रामों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं तन मन और धन से अपने गांव की हर विपत्ति दूर करूंगी, हर परेशानियां दूर करूंगी। जो भी हमारे गांव के योजनाएं होंगी सब लाऊंगी, सब लाने की कोशिश करूंगी, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। एक बार इस पद पे पहुंचा है उस कार्य को मैं तहे दिल से निभाऊंगी और ईमानदारी से निभाऊंगी। मैं अपनी मातृशक्ति सबसे ज्यादा आशीर्वाद मेरी मातृशक्ति का है और मेरी मातृशक्ति की जितनी भी परेशानियां होंगी, जितने भी काम होगा, मैं तन और मन से करूंगा। जो इनकी सुरक्षा के लिए हो सकता है मैं करूंगी। मेरी नारी शक्ति ने मुझे आगे पहुंचाया है, आगे बढ़ाया है। मैं उनकी तन मन और धन से इनकी रक्षा करूंगी और इनके लिए जितना हो सकेगा रोजगार लाऊंगी, जितनी भी इनकी परेशानियां होंगी वो दूर करने की कोशिश करूंगी। मैं सबसे अब कुछ बातें ऐसे होती है कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, यहाँ पे मुद्दे में बहुत जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा यही था, तो मैं बोल नहीं पाऊंगी अभी क्योंकि मेरे गाँव की सभी देवतुल्य जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो मेरे मतलब विरोध में, तो वो मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं आप सबकी प्रधान हूँ, सबकी प्रतिनिधि हूँ। मेरे दिल में सबके लिए बराबर भाव रहेंगे सारी जनता के लिए। मैं ग्राम पंचायत असनौली की प्रधान मैं ग्राम पंचायत असनौली की प्रधान हूँ और मैं अपनी जनता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मैं रोजगार करवाऊंगी, रोजगार और अलग अलग विभागों से मैं नई नई योजनाओं का लाभ उठाऊंगी और अपनी ग्राम सभा को अपनी ग्राम सभा का विकास करूंगी। और मैं एक युवा हूं और मैं सभी का मतलब काम करूंगी, युवा महिलाओं का। हाँ जी, मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और मेरी उम्र 21 साल है और सर मेरी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊं, इसलिए मैं आई और जनता का भी धन्यवाद करती हूं क्योंकि उन्होंने मुझे अब ये अवसर दिया आगे बढ़ने का प्रधान। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और मैं सभी का काम कराऊंगी। जो मेरे विपक्ष में नहीं थे उनका भी मैं काम कराऊंगी। मैं प्रधान सभी की सारी ग्राम सभा का। सबसे मेन समस्या ये थी कि गांव के रास्ते खराब थे और लाइटें नहीं है गांव में, सौर ऊर्जा जी। इसमें पौड़ी ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के क्रम में 21 सीटें क्षेत्रीय पंचायत के लिए सदस्यों के लिए थी और 62 सीटें प्रधान ग्राम पंचायत के लिए थी और 434 सीटें सदस्य ग्राम पंचायत के लिए थी। सदस्य ग्राम पंचायत की 434 सीटों में से 86 सीटों में निर्विरोध सदस्य ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था और इसके साथ ही ग्राम प्रधान की 62 सीटों में से 5 सीटों में निर्विरोध ग्राम प्रधानों का निर्वाचन हो चुका था और 57 सीटों पर मतगणना और मतदान की प्रक्रिया हुई थी, जिसके क्रम में हमने 57 सीटों में आज रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं और इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत की 21 सीटों में से 2 सीटों में निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चयन हुआ था और हमने 19 सीटों में हुए मतगणना के रिजल्ट डिक्लेयर किए।